राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello, welcome back to the another video of Materia Medica from JD Patil. So in the previous video we have covered different sources of homeopathic Materia Medica and we have explained and understand it in the detail in that video कि डिफरेंट सोर्सेज क्या है मटेरिया मेडिका के, जिसमें हमने देखा था कि प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, प्रूविंग ऑन प्लांट्स, फिर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, एक्सीडेंटल सोर्सेज, टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज, केमिकल सोर्सेज, एम्पेरिकल सोर्सेज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, यानी कि हमारी जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है जो हैनिमन सर ने लिखी है उसकी सोर्स बुक्स क्या है, मतलब क्या रेफरेंसेस थे, क्या सोर्सेज थे जिसके बेसिस पर इसमें इंफॉर्मेशंस ऐड की गई है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक. सो सबसे पहले तो सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो नोट्स में हमने देखा है वो आप लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा बहुत लिख दिया, मटेरिया मेडिका का डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद मेन चीज़ें आपको लिखनी है. तो सोर्स बुक ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका अभी हम जेडी पाटिल से डिटेल में समझेंगे, फिर इसका नोट्स वाला वीडियोज़ भी बहुत जल्दी मैं लेके आ जाऊँगी. ठीक है. सो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका is a record of symptoms produced by the drugs on healthy human beings. मतलब कि जो हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसमें पूरा रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है उन सिम्टम्स को जो सिम्टम्स हैं वो ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं. जैसे कि हमने देखा है बायोग्राफी में कि सिंकोना ऑफिसिनालिस जो है, जो सबसे पहली रेमेडी है जो हैनिमन सर ने खुद पे प्रूव की, फिर अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर्स पे प्रूव की. तो मतलब ऐसे जो प्रूविंग के बाद जो सिम्टम्स आए, जो प्रोड्यूस हुए, तो वो वाले सिम्टम्स जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूविंग के दौरान प्रोड्यूस हुए, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में. The sole approach of homeopathic materia medica is a study of individualistic action of drugs. मतलब जो सोल मीन्स एकमात्र, ओनली वन. तो जो एकमात्र अप्रोच है हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का कि हम कैसे इंडिविजुअलिस्टिक एक्शंस, मतलब कि हर एक ड्रग की अपनी खुद की कुछ एक्शन होती हैं, तो वो हर एक ड्रग की क्या स्पेसिफिक एक्शंस हैं, मतलब उसके बेसिस पर हम उस ड्रग को A to Z पढ़ते हैं कि किस ऑर्गन पे उसकी क्या पैथोजेनेसिस रहेगी, क्या क्या उसके मेन स्फीयर ऑफ एक्शंस हैं और किस टाइप के सिम्टम्स वो प्रोड्यूस करती है, क्या उसके PQRS सिम्टम्स है. तो ये सारे इंडिविजुअलिस्टिक एक्शन हुई ड्रग की. तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम मटेरिया मेडिका, जो हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है, उसके यही एकमात्र एक अप्रोच है कि हम इसमें हर एक ड्रग की इंडिविजुअलिस्टिक एक्शन को पढ़े, समझे और फिर उससे पहचाने, जाने, ये सब कुछ. मतलब द मेन सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका आर एज फॉलोज. तो जो मेन सोर्स बुक्स हैं हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की, वो कुछ नीचे दिए गई बुक्स हैं, वही हैं. तो जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसकी सोर्स बुक्स, सबसे पहली है उसमें मटेरिया मेडिका प्यूरा. तो जो हमारी मटेरिया मेडिका प्यूरा है वो हैनिमन सर ने लिखी थी. उसके टोटल 6 वॉल्यूम्स हैं जो पब्लिश हुए थे. मतलब कि जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश हुआ था 1811 में, सेकंड है वो 1816 में, थर्ड है वो 1817 में, फोर्थ है वो 1818 में, फिफ्थ है वो 1819 में एंड सिक्स्थ है वो 1820 में. फिर इस वॉल्यूम्स को बाद में 2 वॉल्यूम्स में कन्वर्ट कर दिया गया था जो 1830 और 1833 में समथिंग कुछ पब्लिश हुआ था. और इस बुक का नाम मटेरिया मेडिका प्यूरा इसीलिए है क्योंकि इसमें प्योर सिम्टम्स है प्रूविंग के, वो मेंशन किए गए हैं इन द पेशेंट्स ऑन लैंग्वेज. सो इसलिए ये बुक हैनिमन सर ने लिखी थी, पब्लिश की थी दौरान 1811 टू 1821. सो दूसरी जो बुक है सोर्स बुक में हम इंक्लूड करते हैं वो है हमारी क्रॉनिक डिसीज रिटन बाय डॉक्टर हैनिमन सर एंड पब्लिश्ड इन 1828. तो जो क्रॉनिक डिसीज है, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, जो हैनिमन सर ने लिखी है वो भी पब्लिश हुई थी 1828 में. तो ये भी हमारी एक सोर्स बुक में से एक है. एज पर डॉक्टर बॉरिक, मतलब जो डॉक्टर बॉरिक हैं उनके अकॉर्डिंग द फाइनल सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका in which all the homeopathic medicines up to the year
1929 were compiled from as follows, मतलब कि जो फाइनल सोर्स बुक्स हैं होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की, जिसमें सारी मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रूव हुई है अप टू द ईयर 1929, वो सारी कंपाइल की गई है इन सारी बुक्स में से, जिसमें पहली है डॉक्टर TF एलेंस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। फिर है R यूजिस यानी कि रिचर्ड यूजिस एंड JP डेक्स की ए साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस, जिसके फर्दर 4 वॉल्यूम्स हैं। फिर है हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं अगेन। फिर फोर्थ वन इज JH क्लार्क्स अ डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका, जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं। फिर डॉक्टर C हैरिंग यानी डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग की कंडेंस्ड मटीरिया मेडिका। सिक्स्थ वन इज प्रूविंग बाय अमेरिकन प्रूविंग, sorry for background disturbances, so proving by American Provers Union. Then next is proving of Dr. George and professor of Leipzig University. Then pathogenesis by Hartleb and Trinks. Then Dr. Ian Hell's contribution in his special symptomatology of new remedies, जिसके 2 volumes है, proving done by American Institute of Homeopathy and Society, which have been published in journals from time to time. Next is Drugs of Hindustan by Dr. H.C. Ghose. Then Drugs of India by Dr. D.N. Chatterjee, proving done by the Austrian Society. Now let us discuss few of these books. सो अब हमने क्या देखा, सबसे पहली जो 2 बुक है वो हैनमन सर की है। पहली है मटीरिया मेडिका प्यूरा और दूसरी है क्रॉनिक डिसीज। दोनों के हमने पब्लिकेशंस ईयर्स देख लिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत आप अपनी तरीके से, मतलब आप ये बुक्स के बारे में बहुत जगह पर मेंशन आएगा, तो कुछ कॉमन इंट्रो है जो हम नोट्स वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सो वो कॉमन इंट्रो आपको सब बुक्स का याद रख लेना है। खास करके कुछ मेन बुक्स है जो ज़्यादातर मतलब सोर्सेज में भी पूछी जाती हैं, सोर्स बुक्स में भी आती है, तो जो रिपीटेटिव मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, तो जैसे कि मटीरिया मेडिका प्यूरा है, फिर क्रॉनिक डिसीज है, फिर कंडेंस्ड मटीरिया मेडिका है, या फिर हेरिंग सर की जो गाइडिंग सिम्टम्स वाली बुक है वो, तो इन सब का बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में याद रख लेने का। फिर हम उसको मतलब याद रख लेंगे तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये लिख सकते हैं हम ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर कुछ रिलेटेड इसके हो तो। फिर अब जो भी हमने बुक्स देखी, टोटल हमने यहाँ पर 13 बुक्स देखी, उसमें से आपको इन 13 नामों में से कम 5-7 नाम तो याद रखने ही होंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी याद रख लेना। अब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, मतलब टोटल देखो 22 बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं हैनेमन सर की बुक से। सैमुअल हैनेमन इन हिज मटीरिया मेडिका प्यूरा फ्रॉम 1811 to 1821 includes 67 medicine and his chronic diseases, their peculiar nature and their homeopathic cure। ये बुक का पूरा नाम है द क्रॉनिक डिसीज, their peculiar nature and their homeopathic cure। in 1828 contains 48 medicines of which 15 are also included in मटीरिया मेडिका प्यूरा। जो सैमुअल हैनेमन सर है हमारे, उन्होंने जो मटीरिया मेडिका प्यूरा लिखी है, जिसके बारे में हमने 6 वॉल्यूम्स के बारे में बात किया कि 1811 से लेकर 1821 तक पब्लिश हुई हैं, 6 वॉल्यूम्स है, तो टोटल उसमें मेडिसिन जो इंक्लूड हुई है वो है 67 मेडिसिन। फिर उनकी जो दूसरी बुक है क्रॉनिक डिसीज, उसका पूरा नाम है क्रॉनिक डिसीज, देयर पेक्यूलर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1828, कंटेन्स 48 मेडिसिन ऑफ विच 15 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मटीरिया मेडिका प्यूरा। तो उस बुक में 48 मेडिसिन है, जिसमें से 15 मेडिसिन है वो मटीरिया मेडिका प्यूरा में भी इंक्लूड हुई है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है C हैरिंग इन द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ और मटीरिया मेडिका, वो विच वॉज पब्लिश्ड इन 1878 to 1891, इंक्लूड्स 410 मेडिसिन। मतलब जो कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग है, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग, डॉक्टर C हैरिंग, उनकी जो बुक है गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटीरिया मेडिका, उनके जो वॉल्यूम्स है वो पब्लिश हुए हैं बिटवीन द ईयर 1878 से लेकर 1891 तक। उस पर टोटल 410 यानी कि 410 मेडिसिन मेंशन है। लेकिन बट CB नेयर्स रेपर्टरी ऑफ हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटीरिया मेडिका, मतलब जो CB नेयर ने रेपर्टरी लिखी थी हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटीरिया मेडिका के ऊपर, उस रेपर्टरी में सिर्फ 408 मेडिसिन है। ओनली इट इंक्लूड्स ओनली 408 मेडिसिन। हैरिंग्स कंडेंस्ड मटीरिया मेडिका विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1877, तो जो हैरिंग सर की फिर कंडेंस्ड मटीरिया मेडिका है
जो 1877 में पब्लिश हुई थी, उसमें टोटल 208 मेडिसिन ही है, 208 मेडिसिन। एंड हिज एनालिटिकल रेपर्टरी ऑफ सिम्टम्स ऑफ द माइंड, जो उनकी एनालिटिकल रेपर्टरी है सिम्टम्स ऑफ द माइंड करके जो बुक है जो 1881 में पब्लिश हुई थी, उसमें है 665 मेडिसिन। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें से क्या याद रखना है, सबसे पहले तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की 2 बुक्स, मटीरिया मेडिका प्यूरा एंड क्रॉनिक डिसीज। तो कुछ जो बुक्स कॉमन है, जैसे कि ये मटीरिया मेडिका प्यूरा है, क्रॉनिक डिसीज है, फिर सी हेरिंग की बुक है, ये रिपीटेटिवली 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है। तो इसका जब मैं नोट्स वाला वीडियोस लेके आऊँगी तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखवा दूंगी, वो आप कोई भी मतलब बुक लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड आया और ये बुक के नाम आया तो उसका उतना इंट्रो लिखने से मतलब आप 2 पेज आराम से ये 5 बुक्स के ऊपर लिख सकते हो। तो अभी ये डिस्कस करते हैं। तो जो हैनेमन सर की मटीरिया मेडिका प्यूरा है उसका एक तो ईयर याद रखना है, सबसे पहले 1811 से 1821, 6 वॉल्यूम्स और 67 मेडिसिन। फिर उनकी दूसरी बुक है क्रॉनिक डिसीज, पूरा नाम क्रॉनिक डिसीज देयर पिक्यूलर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर, 1828 में पब्लिश हुई है एंड 48 मेडिसिन है, जिसमें से 15 है वो पहले मटीरिया मेडिका प्यूरा में भी मैंशनड है। तो ये 2 चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है। फिर है सी हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटीरिया मेडिका, इसका अगर ईयर याद रख सको तो वेल एंड गुड, 1878 से लेकर 1891। अगर ना याद रख सको तो मेडिसिन तो याद रखनी है 410 मेडिसिन, 410 मेडिसिन आर मैंशनड इन इट। फिर उनकी जो रेपर्टरी है जो सीबी नेर ने लिखी है, सीबी नेर्स रेपर्टरी ऑफ हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटीरिया मेडिका इंक्लूड्स ओनली 408 मेडिसिन, उसमें सिर्फ 408 मेडिसिन है। और फिर कंडेंस मटीरिया मेडिका है डॉक्टर सी हेरिंग की, जो 1877 में पब्लिश हुई है, उसमें सिर्फ 208 मेडिसिन हैं। ये 3 तो याद रखने ही है। अगर एनालिटिकल रेपर्टरी याद रख सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ओके। ये 3 पॉइंट्स और ऊपर के 2 फिर उसको थोड़ा डिस्क्राइब करोगे तो आधा पौना पेज आराम से हो जाएगा मतलब इसमें। फिर बोगर्स बोनिक हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी, यानी कि हमारी BBCR जो है 1937 में पब्लिश हुई है, जिसमें 140 मेडिसिन है। बोगर बर्निक हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी 1937 कंटेन्स 140 मेडिसिन। हिज रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स, उनकी जो रेपर्टरी है एंटीसोरिक्स की जो पब्लिश हुई है 1832 में, कंटेन्स 52 मेडिसिन। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1848, दो इट कंटेन्स नो लिस्ट ऑफ मेडिसिन रिफर्स टू 342 मेडिसिन। उसमें कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं दिया गया है मेडिसिन का, लेकिन फिर भी उसमें 342 मेडिसिन के बारे में मेंशन किया गया है। बोगर बर्निक हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी 1937 contains 140 medicine. His repertory of antisorics 1832 contains 52 medicines, and his therapeutic book 1848 though it contains no list of medicine refers to 342 medicines. अब आपको लग रहा होगा कि कितने ईयर है, कितने नंबर ऑफ मेडिसिन है, कितना याद रखेंगे, तो इसीलिए पहले जो 5 पॉइंट है वो तो याद रखनी ही है। फिर इसमें 22 मेडिसिन मतलब 22 बुक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग मतलब अगर मेन बुक्स के याद रख सको, जो ऊपर है वो सारी बुक्स मेन है, तो उसमें से याद रख सको तो वेल एंड गुड, वरना अपने अकॉर्डिंगली कोई भी 7 से 8 नाम याद रख लेना। फिर उसको ही थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दोगे अपने वर्ड्स में तो चलेगा, उससे लॉन्ग क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हो। अगर बात रही वाइवा की, तो उसमें तो आपको थोड़ा टाइम लेकर इन सब चीज़ों को याद रखना होगा। लेकिन अगर मेडिसिन पे पकड़ अच्छी होगी तो सोर्स क्वेश्चंस वाइवा में मेरे ख्याल से उतने नहीं हमें पूछे जाते। फिर भी जो मेन क्वेश्चन है जैसे कि सोर्सेज हैं, उसका एनाटॉमिकल अप्रोच है, ये सारी चीज़ें डिटेल में कर लोगे तो चलेगा। और इसमें जो मेन बुक्स है उसके बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज TF एलेंस द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका 1874 से 1879 तक में पब्लिश हुई है। कंटेन्स 691 मेडिसिन। इस जनरल सिम्टम्स 1880 मतलब जो उनकी जनरल सिम्टम रजिस्टर है जो 1880 में पब्लिश हुई है वो कंटेन करती है 820 मेडिसिन। A Handbook of Materia Medica 1889 contains only 387 medicines, and A Primer of Materia Medica he gives only 265 medicines. इसमें से आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो मतलब हर एक ऑथर है, जैसे कि बोगर बर्निक हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका एंड हिज रेपर्टरी, उसकी 140 मेडिसिन, ऐसे एक नाम याद रख लिया। फिर TF एलेन है तो उनकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटीरिया मेडिका 691 मेडिसिन, एक नाम उसमें से याद रख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, रिचर्ड ह्यूजेस एंड JP Dick इन देयर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस 1888 इंक्लूड्स 412 मेडिसिन। तो ऐसे करके सब में से एक पॉइंट करके याद रख लोगे तो भी आराम से 10 नाम आप याद रख सकते हो। रिचर्ड ह्यूजेस इन
His A Manual of Pharmacodynamics described 300 medicines. GH 6th point. अब यहाँ तक हमने 5 पॉइंट देखे, जिसमें सबसे पहले हैनिमन सर, फिर हैरिंग सर, फिर बॉगर बर्निक हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मटीरिया मेडिका, उनकी रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स एंड उसकी थेराप्यूटिक बुक्स, फिर TFL उसमें हमने देखा उनकी एनसाइक्लोपीडिया, जनरल सिम्टम रजिस्टर, अ हैंडबुक ऑफ मटीरिया मेडिका एंड अ प्राइमर ऑफ मटीरिया मेडिका। फिर हमने देखा रिचर्ड ह्यूजेस और उसके साथ को ऑथर है JP Legs, उसकी साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस एंड रिचर्ड ह्यूजेस की मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, उसमें 300 मेडिसिन। अब है 6th पॉइंट, GH Clark's A Dictionary of Practical Materia Medica contains 1002 medicines. J.H. Clark's A Dictionary of Practical Materia Medica, published in 1900, contains 1002 medicines, whereas his clinical repertory, published in 1904, contains 919 medicines, but 11 medicines have been duplicated under 4 headings. As such, there are only 908 medicines in his clinical repertory. The Prescriber 1947 reprint contains 427 medicines. तो JH Clark उनकी डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका 1900 में पब्लिश हुई, उसमें 1002 मेडिसिन। उनकी ही क्लिनिकल रेपर्टरी 1904 में पब्लिश हुई, जिसमें है 919 मेडिसिन, जिसमें से 11 ऐसे मेडिसिन हैं जो 4 अलग हेडिंग के अंदर डुप्लीकेट की गई है, फिर से रीप्रिंट की गई है, जिसका नंबरिंग अलग दिया था, लेकिन फिर उसको कट करके टोटल अगर मेडिसिन देखी जाए तो 908 ही है। और क्लिनिकल रेपर्टरी है जो उनकी क्लिनिकल रेपर्टरी द प्रिस्क्राइब, जो उन्हीं का रीप्रिंट वर्जन है, उसमें 427 मेडिसिन हैं। फिर W. Borix A Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica 1927 contains 1414 medicines. M. Bhattacharya and Co.'s Leading Symptoms of Thousands Remedy 1953 contains 1000 medicines. M. E. Douglas Characteristic of the Materia Medica 1901 describes 771 medicines, but the same medicine have been described twice. लेकिन उसमें कुछ same medicines है वो 2 बार describe की गई है। M. W. Van Denberg's Therapeutic of the Respiratory System, A Work on Repertory and Materia Medica 1960 contains 782 medicines. A.C. Copperthwaite's A Textbook of Materia Medica 1887 contains 246 medicine. Carol Denham in his lectures on Materia Medica includes 53 medicines. Adolf Leafy's Textbook of Materia Medica 1975 contains 230 medicines. Emil Tyler in her book Homeopathic Drug Picture 1952 includes only 125 medicine. Edwin M. Hale's Materia Medica and Special Therapeutics of the New Remedies 1880 contains a total of 548 medicines. Otto Laser's Textbooks of Homeopathic Materia Medica 1935 contains 125 medicines. J.T. Kane's Lecture on Homeopathic Materia Medica 1904 contains 174 medicines, and his New Remedies contains 28 medicines, but his immortal work on Repertory of the Homeopathic Materia Medica 1889 contains 584 medicines. तो J.T. Kane का जो लेक्चर है, Lectures on Homeopathic Materia Medica, which was published in 1904, contains 174 medicine. उसमें कुछ न्यू रेमेडीज़ भी है, जो 28 मेडिसिन है वो न्यू है। इमॉर्टल वर्क जो है उनका बहुत ही अच्छा वाला वर्क, मतलब जो अमर है वैसा वाला वर्क बोल सकते हो आप। इमॉर्टल मतलब रेपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो 1889 में पब्लिश हुई थी, उसमें 584 मेडिसिन थी। फिर जॉन गिलमोर Malcolm and Oscar Burnham Morse A Regional and Comparative Materia Medica 1893 में पब्लिश हुई है and contains 260 medicines. N.M. Chaudhary's A Study on Materia Medica contains 442 medicines, जो N.M. चौधरी की बुक है स्टडी ऑन मटीरिया मेडिका, जो कई जगह पर एज ए टेक्स्ट बुक भी कई स्कूल में यूज़ होती है, कई स्कूल में SK दुबे भी यूज़ होती है। तो उसमें मतलब N.M. चौधरी की जो ये बुक है अ स्टडी ऑन मटीरिया मेडिका, उसमें 442 मेडिसिन है। S.C. Ghosh Drugs of Hindustan 1959 contains 47 medicine. O.A. Julian's Materia Medica of Nozodes 1982 contains 66 drug. His Materia Medica of New Homeopathic Remedy 1979 contains 106 medicine, and Dictionary of Homeopathic Materia Medica 1984 contains 131 medicines. Now, last but not the least, T.F. Allen's A General Handbook of Symptom Register, as mentioned earlier, contains 820 medicines. तो इसमें से जैसा कि मैंने कहा, आपके अकॉर्डिंगली आप कोई भी 8-10 नाम याद रख लो और डिस्क्रिप्शन के साथ याद रखो, तो 7-8 नाम भी इनफ है। फिर आप आगे थोड़ा डिस्क्राइब भी करोगे, फिर इन सारे
जो मेन बुक्स है उसके बारे में लिखोगे और थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे तो आराम से आप 15 मार्क का अगर क्वेश्चन है और 7-8 पीस बनने हैं तो हो जाएगा। मतलब फिर भी हम एक बार इन सब चीज़ों को नोट्स से भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंड ऑल दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी तो जेडी पैटर्न सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे, फिर नोट्स वाली सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।